नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल स्टडी का अध्ययन करेंगे। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विस्तृत, व्यापक और विशिष्ट विषय है जिसकी प्रकृति सामाजिक एवं विशाल है। यही कारण है कि सामाजिक अध्ययन को माध्यमिक स्तर या स्कूल पाठ्यक्रम में विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है, लेकिन यह चिंतनीय है कि सामाजिक अध्ययन विषय को शिक्षा का अभिन्न अंग बने हुए लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक और विद्वान इसे विभिन्न विषयों का एकीकरण मानते हैं। शिक्षक इन्हें पढ़ाते समय इतिहास और भूगोल को विभिन्न विभिन्न विषय के रूप में पढ़ाते हैं। उन्हें कभी भी सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों से जोड़कर नहीं पढ़ाते। सामाजिक अध्ययन विषयों का मिश्रण नहीं, अपितु यह एक अलग विषय है। जो मानवीय संबंधों और भौगोलिक वातावरण के सामंजस्य की जानकारी प्रदान करता है। यह विभिन्न विषयों के एकीकृत और समुचित स्वरूप पर बल देता है। यह लोकतांत्रिक नागरिकों का निर्माण करता है, देश प्रेम की भावना को विकसित करता है। भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी या कमीशन, मुदालियर आयोग 1952-53 ने सामाजिक अध्ययन के एकीकृत स्वरूप पर बल दिया है। इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने लिखा भी है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। इस एकीकृत स्वरूप की विषय सामग्री ऐसी हो जो छात्रों को सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित करा सके। आयोग ने लिखा है कि सामाजिक पर्यावरण सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत परिवार, समुदाय, राष्ट्र और राज्य के पर्यावरणों को स्थान प्राप्त हो, जिससे छात्र उन सामाजिक शक्तियों और आंदोलनों के विषय में जान सकें जिनमें वे रहते हैं। आयोग के इस सुझाव पर हमारे देश के माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में स्थान प्रदान किया गया है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत रखकर अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मानवीय संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों पर बल देता है। इसके अंतर्गत मानवीय संबंधों की विवेचना की जाती है। मानवीय संबंधों से तात्पर्य उन संबंधों से जो व्यक्ति और समुदाय, संस्था आदि के बीच स्थित रहते हैं। व्यक्ति के निजी संबंध, पारस्परिक और सामूहिक संबंध भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही आते हैं। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक अध्ययन व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें मानवीय संबंधों और उनके स्पष्टीकरण हेतु विभिन्न पर्यावरणों का अध्ययन किया जाता है। इस संबंध में E.V. वेस्ले लिखते हैं, द टर्म सोशल स्टडीज इज यूज्ड टू डिजाइनेट द स्कूल सब्जेक्ट्स which deal with human relationship. It constitutes field a group of subjects, an area of the curriculum. The area is that which is concerned directly with human relationship. अर्थात सामाजिक अध्ययन नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत देता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। यह अध्ययन क्षेत्र विषयों का एक समूह और पाठ्यक्रम के एक खंड का निर्माण करता है। यह खंड वह है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित होते हैं। दूसरा बिंदु है मानवीय जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ।
सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें मानवीय जीवन का अध्ययन उसके सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में करता है। इस संबंध में जेम्स हेमिंग महोदय ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य का जीवन है, परंतु इसका अध्ययन निश्चित स्थान और समय के संदर्भ में किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में प्रमुख रूप से उन प्रसंगों का अध्ययन किया जाता है जैसे मनुष्य ने अतीत और वर्तमान में अपने पर्यावरण से किस प्रकार संघर्ष किया, उसने अपनी शक्तियों का उपयोग और दुरुपयोग कैसे किया और उसने अपने संसाधनों का विकास और सभ्यता की आवश्यकता एकता को किस प्रकार प्राप्त किया। तीसरा बिंदु आता है सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैन एज ए ह्यूमन सोसाइटी। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो मानव का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति और विषय वस्तु मानवीय समाज के संगठन और विकास से संबंधित है। इसके संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग, नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन कमीशन का कथन है, सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानवीय समाज के संगठन और विकास से संबंधित है और मनुष्य के सामाजिक समूहों के सदस्य के रूप में अध्ययन करती है। Those study whose subject matter relates directly to the organizations and development of human society and to a man as a member of social group। सामाजिक और भौगोलिक वातावरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल एंड जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। सामाजिक अध्ययन वह विषय है जो सामाजिक और भौगोलिक वातावरण की विवेचना करता है। यह मानव और उसके सामाजिक और भौगोलिक वातावरण की विस्तृत विवेचना और व्याख्या करता है। इस संबंध में जॉन यू माइकेसिस महोदय का विचार है कि सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य और अतीत, वर्तमान और विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। इस कथन की पुष्टि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा प्रकाशित पत्रिका टीचिंग सोशल स्टडी के अनुसार स्पष्ट होता है कि सामाजिक अध्ययन लोगों और सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। द सोशल स्टडीज इज कंसर्न्ड विद पीपल एंड देयर इंटरेक्शन विद सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। अगला बिंदु आता है सामाजिक अध्ययन एकीकृत उपागम, सोशल स्टडीज एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। सामाजिक अध्ययन के संबंध में अनेक भ्रात्मक विचारधाराएं प्रचलित हैं। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति से इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का योग मानते हैं। वस्तुतः सामाजिक अध्ययन इसका सामूहिक नाम नहीं, वरन इनसे अपनी पूर्ण और पर्याप्त सामग्री प्राप्त कर मानवीय संबंधों को स्पष्ट और विवेचित करने वाला एक विषय है। सामाजिक अध्ययन न केवल पूर्णतः एक नवीन विषय है, वरन शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा है। इसके स्पष्टीकरण में शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसी के लिए यह निश्चित करना उचित नहीं है कि सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का गणितीय योग मात्र है। निश्चय ही यह इन विषयों से पर्याप्त सामग्री प्राप्त करता है जो मानव के वर्तमान और दैनिक जीवन के संबंधों को स्पष्ट करती है। यह सावधानीपूर्वक नोट किया जाना चाहिए कि इसका स्वरूप परंपरागत विषय जैसा नहीं है, वरन एक क्षेत्र सा है। अंतिम बिंदु आता है क्षेत्रीय अध्ययन, ए फील्ड स्टडी। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज
मानवीय संबंधों की विवेचना करता है। इसकी विषय वस्तु मानवीय समाज के संगठन और विकास से संबंधित है। साथ ही यह सामाजिक समूहों एवं संगठन के सदस्य के रूप में मानव का अध्ययन करता है। इसके संबंध में MP मोफात ने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो युवकों को उस ज्ञान, सूचना और क्रियात्मक अनुभवों के द्वारा सहायता प्रदान करता है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों और उन महत्वपूर्ण कौशलों के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावी नागरिकता का आधार माना जाता है। The social studies is that area which aids youth through sound knowledge, information and functional experience, which are essential to the building of basic value, desirable habits, accepted aptitude and worthwhile skills basic to effective citizenship। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह एक एकीकृत, इंटीग्रेटेड एवं अनुशासित विषय है जिसकी विषय सामग्री मानवीय ज्ञान और अनुभवों पर आधारित है। तो ये था सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल स्टडी। धन्यवाद।